हेलो बच्चों, मैं गीतेश पांडे आपके अपने YouTube चैनल गीतेश पांडे लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि इसके पहले वाले सेशन में हम लोग जो है वैद्युत धारिता नाम के चैप्टर को स्टार्ट किए थे। अब उसी के अंतर्गत एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र। ठीक, बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में है। या तो ये 3 नंबर में पूछा जा सकता है या फिर 5 नंबर में पूछा जा सकता है। अगर 5 नंबर में पूछा जाएगा तो इसके साथ जो है आपको कुछ और कोई परिभाषा पूछ सकता है या कोई और सवाल दे सकता है, तभी ये हमको 5 नंबर देगा। ठीक, नहीं तो साधारणतया ये 3 नंबर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो अब हम लोग शुरू करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र। यदि प्लेटों के बीच पूरे भाग में परावैद्युतांक पदार्थ भरा हो। कल के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि धारिता क्या होती है और संधारित्र क्या होते हैं। ठीक, तो उसी संधारित्र से रिलेटेड ये प्रश्न है। तो अगर आपने पिछला जो है सेशन अटेंड नहीं किया है तो कृपया जो है आप उस सेशन को जरूर अटेंड करें और उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक, तो अब इसमें अगर ये टॉपिक अब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र लेंगे। अब समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, अगर इसके विषय में देखें तो धातु की दो समतल समांतर प्लेटें लेंगे। इस प्रकार की धातु की दो समतल समांतर प्लेटें। ठीक, धातु की दो समतल समांतर प्लेटें जिस पर एक पर इस पर प्लेट पर जो है प्लस क्यू का आवेश है और इस पर माइनस क्यू का आवेश है। ठीक, इस प्लेट को बैटरी के प्लस से जोड़ दिया गया है और दूसरे वाले को बैटरी के माइनस सिरे से जोड़ दिया गया है। ठीक, इस पर जो आवेश है वो प्लस का क्यू है, इस पर जो आवेश है वो माइनस का क्यू है और दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो मान लेते हैं कितनी है, डी है। ठीक, और इसके पूरे भाग में अगर देखें तो इसमें पूरे भाग में क्या है, परावैद्युतांक पदार्थ भरा है। जैसे परावैद्युतांक पदार्थ का मतलब क्या होता है, उसको हम कुचालक पदार्थ भी कहते हैं। ठीक, परावैद्युतांक पदार्थ को हम कौन सा क्या कहते हैं, उसे कुचालक पदार्थ भी कहते हैं। जैसे परावैद्युतांक पदार्थ को अगर हम परिभाषित करें तो क्या होगा, परावैद्युतांक पदार्थ कभी कभार 1 नंबर में प्रश्न पूछ लेता है तो इसको लिखेंगे ऐसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं। परावैद्युतांक पदार्थ क्या होगा, ऐसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़तापूर्वक बंधा होता है, ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं परावैद्युतांक पदार्थ या कुचालक पदार्थ। ठीक, जैसे इसमें हम कुचालक पदार्थों की श्रेणी में
जैसे अब्रक को भर सकते हैं या कांच की रुई को भर सकते हैं। ये सब जो है किसके अंतर्गत आते हैं, कुचालक पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। ठीक, अब अगर देखें तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, इसको अगर हम परिभाषित करें तो समांतर प्लेट संधारित्र को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, लिखेंगे धातु की दो समतल समांतर प्लेटें जो एक दूसरे से निश्चित दूरी d पर हैं, एक प्लेट को बैटरी के प्लस से तथा दूसरे को बैटरी के माइनस सिरे से जोड़ दें, तो ऐसे समायोजन को हम क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ठीक, अब इसकी धारिता के लिए सूत्र प्राप्त करना है, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि हम लोग बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 2025-26 बोर्ड परीक्षा की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत हम केवल इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही जो है सम्मिलित कर रहे हैं। ठीक, जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट प्रश्न है वही सब आपको जो है कराए जा रहे हैं। ठीक, तो इसके अंतर्गत अगर देखें तो लिखेंगे कि सबसे पहले अगर देखें तो हमको क्या करना है, अगर हमको धारिता निकालनी है, तो अगर कभी भी हम धारिता देखें तो धारिता इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि C बराबर क्या होता है, Q बाई V होता है। तो धारिता के लिए सबसे पहले हमको जरूरत किसकी है, V की। तो सबसे पहले हम यहां पर विभवांतर निकालेंगे। तो अब विभवांतर कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए अगर हम देखें तो लिखेंगे कि यहां समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये तीव्रता कितनी होगी, E बराबर, यहां पर अगर कोई भी दो समांतर प्लेटें हैं और उसके बीच अगर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी, तो इसका डेरिवेशन हम लोग गॉस की प्रमेय में कर चुके हैं उसके अनुप्रयोग के अंतर्गत। तो यहां पर तीव्रता क्या होती है, E बराबर सिग्मा अपान प्लेटों के बीच जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और यदि पूरे भाग में परावैद्युतांक पदार्थ भरा है तो यहां जुड़ जाएगा परावैद्युतांक कितना, K। ठीक, तो E बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि अगर हम सिग्मा बराबर देखें तो सिग्मा को हम क्या कहते हैं, ये है पृष्ठ घनत्व। तो पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, वो होता है Q अपान A। ठीक, पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर कितना होता है, Q अपान A। तो अब तीव्रता हमारे पास क्या आ जाएगी, तीव्रता E बराबर क्या होगा, सिग्मा के स्थान पर अगर हम Q अपान A रखें तो Q अपान के A एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से हमको यहां पर क्या मिल गया कि प्लेटों के बीच जो तीव्रता होगी, इस प्लेटों के बीच जो खाली स्थान है जहां पर आवेदनांक पदार्थ भरा हुआ है पूरे भाग में, वहां पर जो तीव्रता निकल कर आएगी वो कितनी होगी, Q अपान के A एप्सिलॉन नॉट। अब देखें यदि प्लेटों के बीच प्लेटों के बीच विभवांतर भी, यदि इन प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है, भी है। तो जैसे एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर देखें तो बहुत बार ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि जैसे अगर धातु की दो समतल समांतर प्लेटें हैं इस प्रकार से, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, ये भी कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। जैसे ये धातु की दो समतल समांतर प्लेटें हैं और इनके बीच की दूरी d है और इनके सिरों के बीच जो विभवांतर है वो कितना है,
भी है। तो यहाँ पर जो वैद्युत प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E बराबर होता है V/D। बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में आता है। प्रश्न पूछा कैसे जाता है? प्रश्न कुछ इस प्रकार से देगा, आपको लिखेगा धातु की दो समतल समांतर प्लेट, धातु की दो समतल समांतर प्लेटें जो d दूरी पर है, जो d दूरी पर हैं, प्लेटों के बीच तीव्रता कितनी होगी? ठीक, तो यहां पर जो तीव्रता निकल कर आएगी वो तीव्रता कितनी होगी? E बराबर V/D। तो हमारा आंसर क्या होगा? E बराबर V/D। यदि तीव्रता ना पूछकर हमसे विभवांतर पूछेगा तो V बराबर कितना हो जाएगा यहाँ? ED। ठीक, तो इस प्रकार से एक अंक का ये प्रश्न हम इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, अगर ऐसा प्रश्न कभी भी मिलता है तो आप उसका आंसर जो है आसानी के साथ दे सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं, तो यहां पर हमको क्या मिला? प्लेटों के बीच जो तीव्रता निकल कर आई वो E बराबर कितनी होगी? V/D। चूंकि अब अगर यहां देखें हम इसमें, तो अगर प्लेटों के बीच विभवांतर भी है तो V बराबर क्या होगा? यहाँ प्लेटों के बीच विभवांतर भी है तो V बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ED लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यहां से देखिए, हम V बराबर कितना लिख सकते हैं? अगर यहाँ तिरछा तिरछा गुणा कराएंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा? ED हो जाएगा ना। तो हम ED यहाँ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ अगर V बराबर ED हम लिख रहे हैं तो अब E की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ E की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ Q अपान कितना आ गया? यहाँ K/A/0 और इनटू कितना आ गया? यहाँ D। तो इस प्रकार से हमको क्या मिल गया? प्लेटों के बीच विभवांतर मिल गया। क्योंकि धारिता के लिए क्या जरूरत है हमको? धारिता के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? क्योंकि धारिता क्या होती है? C बराबर ये होता है Q/V। तो धारिता के लिए हमारे पास जरूरत क्या है कि हमको विभवांतर निकालना है। ठीक, अब अगर हम चलते हैं धारिता की तरफ तो अब धारिता क्या होगी इसकी? तो अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो इस प्रकार से धारिता क्या निकल कर आएगी? C बराबर क्या होगा? Q/V। तो Q/V का मान, तो V बराबर कितना हो गया? QD इंटू कितना? K/A/0। QD और ये पलट के हो गया K/A/0। Q से Q क्या हो गया? कैंसिल हो जाएगा। तो यहां हमारे पास धारिता क्या निकल कर आएगी? C बराबर बचेगा हमारे पास K/A/0 अपान कितना हो जाएगा? D। तो इस प्रकार से अगर हम यहां देखें तो हमारे पास जो धारिता निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई? समांतर प्लेट संधारित्र की, तो वो धारिता निकल कर आई C बराबर कितना? K/A/0 अपान D। तो इस प्रकार से हमने एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को क्लियर किया जो कि क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र। ठीक, अब इसमें ध्यान क्या रखना है? इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो हमको ध्यान रखना है? उसमें हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले हम अगर इसको इस डेरिवेशन को पुनः हम दोहराएं तो देखेंगे कि धातु की ये दो समतल समांतर प्लेटें हैं जो एक दूसरे से D दूरी पर है। एक प्लेट को बैटरी के प्लस से
तथा दूसरे को बैटरी के माइनस से जोड़ दिया गया है। तो ऐसे समायोजन को हम क्या कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। अगर हमको इसकी धारिता निकालनी है तो चूंकि धारिता C बराबर होता है Q अपान V, तो सबसे पहले हमको V का मान चाहिए। और V का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? अगर कोई भी दो प्लेटें हैं और इनके बीच की दूरी d है और इनके सिरों के बीच अगर विभवांतर निकालना है, तो अब हम इसमें कौन से सूत्र का उपयोग करते हैं? V बराबर ED। तो इसका मतलब विभवांतर निकालने के लिए हमको किसका मान चाहिए? सबसे पहले E का मान चाहिए। तो अब यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट। ठीक, कहां से आया ये जो है अगर हम देखें तो जब हम गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे थे तो एक जो है डेरिवेशन इस पर हम लोग पहले से कर चुके हैं। ठीक, तो E बराबर हो गया सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि सिग्मा क्या है? सिग्मा है पृष्ठ घनत्व। अगर यहां देखें तो सिग्मा क्या है? ये है पृष्ठ घनत्व। तो पृष्ठ घनत्व चूंकि सिग्मा बराबर क्या होता है? अगर हम पृष्ठ घनत्व को देखें तो चूंकि पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है? Q बाई A। तो यहां पर सिग्मा के स्थान पर हमने क्या लिख दिया? Q बाई A। तो K A एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक, तो अब यदि प्लेटों के बीच विभवांतर भी है तो विभवांतर भी बराबर क्या होता है? ED। तो E की वैल्यू कितनी हो गई? यही जो वैल्यू थी E की हमने यहाँ पुट कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास। अब जब V का मान मिल गया तो धारिता क्या होगी? तो धारिता होगी C बराबर Q अपान V। तो V की वैल्यू जब रखेंगे तो ये यहाँ चला आएगा और ये पलट के ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार से Q से Q कैंसिल हो गया, तो धारिता मिल गई C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट अपान D। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखें अगर मान लेते हैं यहां पूछता है इसकी धारिता किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है। तो धारिता इसकी अगर हमको बढ़ाना है तो इसकी धारिता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो उसके लिए अगर हम देखें तो सबसे पहले देखें तो धारिता C बराबर क्या होगी? इसकी धारिता किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है? तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें अगर देखें धारिता को हमको बढ़ाना है तो देखें C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट अपान D। तो चूंकि C बराबर क्या है यहाँ? K A एप्सिलॉन नॉट अपान कितना? D। ठीक, ये हो गया। अब देखें तो चूंकि यहाँ C प्रोपोर्शनल टू कितना है? यहाँ C प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? K। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस माध्यम का जो यहाँ पर जो परावर्तांक पदार्थ रखा है अगर उसके मान को हम बढ़ा दें तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा? C प्रोपोर्शनल टू A। इसका मतलब अगर हम प्लेट के ये जो प्लेट है अगर इसका हम क्षेत्रफल बढ़ा दें तब भी क्या होगी? धारिता बढ़ जाएगी। क्योंकि धारिता किस पर निर्भर करती है? धारिता जो है Q और V पर निर्भर नहीं करती है। इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। धारिता जो निर्भर करती है वो किस पर निर्भर करती है? वो उसके आकार पर निर्भर करती है। तो आकार का मतलब जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तीसरा क्या होगा? तीसरा अगर देखें तो C प्रोपोर्शनल टू 1 अपान D। मतलब यदि प्लेटों के बीच की दूरी को कम कर दें तब भी धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए प्रश्न पूछता है पूरा इस प्रकार से प्रश्न अगर आता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए और इसकी धारिता किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है, तो इतना डेरिवेशन करने के बाद हम लोगों को क्या कर देना है? फिर हम लिखेंगे कि इसकी धारिता किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है। तो पहला लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच परावर्तांक पदार्थ जो प्लेटों के बीच जो परावर्तांक पदार्थ भरा है अगर उसके मान को हम बढ़ा दें तो धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, अर्थात C प्रोपोर्शनल टू K। दूसरा क्या है? यदि प्लेट के क्षेत्रफल को बढ़ा दें तब भी क्या होगी? धारिता बढ़ जाएगी, अर्थात C प्रोपोर्शनल टू A। तीसरा क्या होगा? C प्रोपोर्शनल टू 1 अपान D। इसका मतलब यदि हम प्लेटों के बीच की दूरी को कम कर दें तब भी क्या होगी? उसकी धारिता बढ़ जाएगी। ठीक, तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या होगा? वो अगला टॉपिक ये है हमारा कि इसी में
प्रश्न आता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र। यदि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक पदार्थ भरा हो। अब अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए यदि प्लेटों के बीच किस प्रकार से आंशिक रूप से परावैद्युतांक पदार्थ भरा हो। तो आंशिक रूप का मतलब क्या है कि थोड़े भाग में। तो अब हम अगर देखें तो यहां देखिए एक प्लेट ये हो गया, दूसरा प्लेट हमारा ये हो गया, ठीक। इस प्लेट को हमने क्या किया, बैटरी के प्लस से जोड़ दिया और दूसरे को हमने क्या किया, बैटरी के माइनस सिरे से जोड़ दिया। यहां पर आ गया प्लस का क्यू आवेश, इस पर आ गया माइनस का क्यू आवेश, ठीक। इस पर प्लस का आवेश आ जाएगा और इस पर जो है वो माइनस का आवेश आ जाएगा, ठीक। अब यहां पर क्या करेंगे, प्लेटों के बीच अगर देखें तो प्लेटों के बीच आंशिक रूप से, आंशिक रूप का मतलब थोड़े भाग में, यहां परावैद्युतांक पदार्थ भरा है। अब थोड़े भाग का मतलब क्या है कि अगर यहां देखें तो बहुत छोटे से भाग में, यहां मान लेते हैं इस छोटे से भाग में ये परावैद्युतांक पदार्थ भरा हुआ है जिसकी मोटाई कितनी है, ये है टी। तो टी मोटाई की जो है कांच की एक पट्टी जो है लगी हुई है, ठीक। तो अब यहां अगर टी मोटाई की कांच की एक पट्टी लगी हुई है तो देखेंगे और यहां से इसकी दूरी कितनी है, पूरी जो दूरी है वो कितनी है, डी है। तो अब अगर देखें इस खाली स्थान में, यहां कुछ स्थान खाली है मतलब इसमें कोई भी परावैद्युतांक पदार्थ नहीं है, यहां निर्वात अथवा वायु है और यहां इतने भाग में मतलब टी भाग में इसके क्या भरा हुआ है, कुचालक पदार्थ या परावैद्युतांक पदार्थ भरा हुआ है। तो अब देखेंगे तो दोनों में जो खाली स्थान में तीव्रता है वो अलग होगी और इसमें तीव्रता अलग होगी, क्योंकि जैसे अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो अगर रोड पे कुछ भी नहीं है, रोड पूरा खाली है, तो क्या करेंगे, वहां पर हम साइकिल बहुत तेजी के साथ या मोटरसाइकिल को दौड़ा सकते हैं। लेकिन अगर वही मोटरसाइकिल लेकर हम कहाँ चले जाएं, मार्केट से अगर होकर गुजरे तो मार्केट में क्या रहती है, बहुत भीड़ रहेगी। तो अगर मार्केट में बहुत भीड़ रहेगी तो वहां पर हमारी तीव्रता क्या होगी, अपने आप हमारा जो वेग है वो अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखें खाली स्थान में तीव्रता अलग होगी और इसमें तीव्रता अलग होगी। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ कि प्लेटों के बीच खाली स्थान में तीव्रता कितनी होगी। जो प्लेटों के बीच खाली स्थान है हमारा, वहां पर तीव्रता कितनी
होगी। तो सबसे पहले हम लिखें कि प्लेटों के बीच, प्लेटों के मध्य खाली स्थान में तीव्रता। तो प्लेटों के मध्य खाली स्थान में तीव्रता कितनी होगी? वो तीव्रता मान लेते हैं कितनी है? E1। तो E1 बराबर क्या होगा? वो होगा सिग्मा अपान कितना? एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बराबर चूंकि Q अपान A होता है तो Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब यहां पर हमने तीव्रता देख लिया कि खाली स्थान में कितनी हो गई। अब इस कांच की प्लेट में तीव्रता, तो अब अगर हम कांच की प्लेट में तीव्रता देखेंगे तो वो कितना आएगा? कांच की प्लेट मतलब कह सकते हैं कि परावैद्युतांक माध्यम में तीव्रता, तो वहां पर मान लेते हैं तीव्रता कितनी है? E2। तो यहां पर तीव्रता हो जाएगी Q अपान K A एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि यहां पर ये अब परावैद्युतांक है तो परावैद्युतांक के लिए यहां क्या जुड़ जाएगा? K जुड़ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अगर देखें तो यदि प्लेटों के बीच विभवांतर भी है, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर भी है, तब क्या होगा? तब V बराबर चूंकि क्या होता है? V बराबर यहां अगर समांतर प्लेट है और D दूरी पर है और इसके बीच विभवांतर भी है तो V बराबर क्या होता है? ED। V बराबर क्या होता है? इसके पहले अभी हम थोड़ी देर पहले इसको पढ़ चुके हैं। V बराबर क्या होता है? यहाँ ED होता है। लेकिन चूंकि यहां पर दो तीव्रताएं हैं तो अब यहां से यहां जो खाली स्थान में है वहां पर भी कितना होगा, और जो ये स्थान जो भरा हुआ है परावैद्युतांक से वहां पर क्या होगा? तो यहां पर E1, तो E1 किसके लिए है? वो खाली स्थान के लिए है। और अब यहां पर खाली स्थान है कितना? पूरा ये D है और कितना भरा हुआ है? T। तो मतलब ये हो जाएगा D माइनस का T। ठीक, कितना स्थान यहाँ पर खाली है? वो पूरा जैसे स्थान कितना है यहाँ पूरा D है और इतना स्थान भरा हुआ है T। तो अब कितना स्थान बचा? वो बचा हमारा D माइनस T। ठीक, और प्लस इसमें जो T मोटाई की प्लेट है उसमें कितनी होगी तीव्रता? तो वहां पर तीव्रता है E2 और कितनी है इसकी मोटाई? वो है T। तो इस प्रकार से V बराबर क्या आ गया? E1 D माइनस T और प्लस E2 इंटू T। अब यहां पर हम देखें तो V बराबर क्या होगा? E1 की वैल्यू, तो E1 की वैल्यू है Q अपान A एप्सिलॉन नॉट और D माइनस T और प्लस E2 की वैल्यू कितनी होगी? तो E2 की वैल्यू अगर देखें तो E2 बराबर क्या है यहाँ? सिग्मा अपान K A एप्सिलॉन नॉट और कितना हो गया ये? T। ठीक, अगर इस प्रकार से हम अगर आगे देखें तो अब यहां पर V का मान क्या निकल कर आएगा? अब यहां पर जो V का मान निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा? V बराबर, अब देखिए Q अपान A एप्सिलॉन नॉट यहां है, सॉरी यहां जो है क्या लिखना है हमको, यहां है E2 इंटू T और यहां पर है सिग्मा के स्थान पर यहां क्या हो जाएगा? क्योंकि हमने इसकी वैल्यू जो है पहले से ही रख दी है ना, सिग्मा बराबर क्या होगा यहाँ? Q अपान K A एप्सिलॉन नॉट। ठीक,
तो यहां पर होगा Q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट। अब देखें यहां पर दोनों में अगर देखें तो Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट यहां पर भी है और Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट यहां पर भी है। तो Q अपान अगर ए एप्सिलॉन नॉट यहां से बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, यहां बचेगा इसमें से d माइनस का t, यहां से कितना बचाइए, अगर दोनों में हम कॉमन करें तो यहाँ d माइनस टी और प्लस क्या बचेगा, यहाँ बचेगा t अपान t। तो इस प्रकार से हमको क्या मिला, v का मान मिल गया। ठीक, अब धारिता कितनी निकल कर आएगी, अब यहां पर अगर धारिता देखें तो धारिता C बराबर Q अपान V, तो Q अपान V, तो अब Q का मान Q ही होगा, तो अपान V की वैल्यू अगर रखें तो V बराबर क्या निकल कर आएगा, Q है D माइनस का T और प्लस कितना T अपान K, ये हो गया। और ये जो A एप्सिलॉन नॉट है ये पलट के क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो अब Q से Q कैंसिल हो गया, तो इस प्रकार से जो हमारी धारिता निकल कर आई वो कितनी हो जाएगी, इस प्रकार से अगर हम धारिता देखें तो ये हो जाएगा हमारा A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस T और प्लस कितना हो जाएगा T बाई K। तो ये और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा वो था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र, यदि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावर्तक पदार्थ भरा हो। ठीक, अब इसको अगर हम रिवीजन करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम चित्र को हमको बहुत ही साफ सुथरा बनाना है। हमने जो है दो प्लेटें ली, इसके बीच में कुछ स्थान में हमने एक परावर्तक पदार्थ रखा, परावर्तक पदार्थ का मतलब हमने टी मोटाई की कांच की एक पट्टी लगा दी, इस प्लेट को बैटरी के प्लस से जोड़ दिया, इसको माइनस से जोड़ दिया, इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, चित्र बनकर तैयार हो गया। ठीक, तो सबसे पहले अब देखेंगे यहाँ पर तो खाली स्थान में तीव्रता अलग होगी और ये जो परावर्तक वाले में है वो तीव्रता अलग होगी। तो खाली स्थान में हमने तीव्रता निकाल लिया और जो कांच की प्लेट है जो लगी है अर्थात परावर्तक माध्यम में, वहां पर तीव्रता हमने निकाल लिया, दो तीव्रताएं हो गई। तो अब यदि प्लेटों के बीच विभवांतर, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर इसके बीच हम विभवांतर देखें अगर वो भी है तो भी बराबर, क्योंकि भी बराबर क्या होता है ईडी, मतलब अब E1 अगर लिखेंगे तो E1 का मतलब जो स्थान खाली है तो खाली स्थान कौन सा है, यहां से यहां तक पूरा D है, ये भरा हुआ है तो खाली कितना हो जाएगा, वो होगा, अगर इस पूरे में से इस स्थान को घटा दें तो हमको खाली स्थान पता चल जाएगा, तो D माइनस टी। अब प्लस कितना हो गया ये E2 और इंटू टी। अब देखें तो E1 और E2 की वैल्यू हमने यहां से रख दी। अब Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट यहां से हो गया कॉमन, तो D माइनस टी प्लस टी अपान के बच गया। इस प्रकार से हमको किसका मान मिला, V का मान मिला। और हम जानते हैं कि धारिता कितनी होती है, C बराबर Q बाई V होती है, तो Q अपान V की वैल्यू हमने रख दिया। जब V की वैल्यू रखा तो Q के साथ ये पूरा मान आ गया और ये पलट के ऊपर चला गया, Q से Q कैंसिल हो गया, तो बचा कितना है, यहाँ A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस टी प्लस टी अपान K। तो इस प्रकार से हमारी धारिता आ गई C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस टी प्लस टी अपान K। ठीक, तो बच्चों आपको ये दोनों डेरिवेशन कैसा लगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में है जो कि पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।